गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में मोल कंसेप्ट का वीडियो नंबर 3 है। तो इसमें आज पढ़ेंगे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, तो सबसे पहले जानेंगे आइडियल गैस क्या है। तो आइडियल गैस मतलब आइडियल गैस मीन्स जो गैस जिसमें नो फोर्स हो और नो अट्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस मतलब उसमें ना कोई फोर्स हो और ना कोई अट्रैक्शन हो। जनरली ये डिफिनेशन होता है आइडियल गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, द पीवी इक्वल टू nRT। ठीक है, तो ये इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, इसको बोलते हैं। पी क्या है, पी है प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, और ये V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, इन कंटेनर। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू होता है 0.0821 atm लीटर केल्विन -1 मोल -1 ये होता है। और T क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो प्रेशर किस में लेना है, तो एटीएम में लेना है, वॉल्यूम लीटर में लेना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर किस में लेना, केल्विन में। तो देखिए P प्रेशर ऑफ द गैस, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू 0.0821 होता है, टेम्परेचर किसमें, केल्विन में लेना। अच्छा, इसका यूनिट कैसे आया वो आप देखिए, PV इक्वल टू nRT होता है, तो R क्या हो जाएगा, PV बाई NT। P क्या हो गया, ATM हो गया, यहाँ ATM लिख लीजिए। वॉल्यूम का यूनिट लीटर, N का यूनिट नंबर ऑफ मोल्स है तो यूनिट मोल लिखिए, टेम्परेचर का केल्विन, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। मोल टू द पावर कितना है, 1 है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। केल्विन टू द पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ये हो गया। एक चीज और याद रखना है, अगर 760 mm Hg दिया हुआ प्रेशर का यूनिट, तो इसको 1 atm के बराबर लेना है, ये चीज याद रखना है हम लोग को। ठीक है, अगर mm ऑफ Hg में प्रेशर दिया हुआ है तो उसको 1 atm लिखेंगे 760 के इक्वल, और अकॉर्डिंगली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। तो अगर 5 डिग्री सेल्सियस निकालना है तो हमको क्या करना है, ऐड कर देना है 278 केल्विन। यूनिटरी मेथड यहाँ नहीं लगाएंगे कि एक बनाना का कॉस्ट 10 तो 2 बनाना का दाम कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रेशर वाला क्या करना है, ऐड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, अगर उसी तरह से 27 डिग्री सेल्सियस है तो आपको 27 क्या कर देना, ऐड कर देना, तो 300 केल्विन हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। तो हमने क्या बताया, टेम्परेचर अगर 0 सेल्सियस में दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो अगर 5 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितना हो जाएगा, 273 प्लस 5 278 केल्विन। ठीक है, अगर 27 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितना हो जाएगा, 273 प्लस 27 तो कितना, 300 केल्विन। ये चीज हमको याद रखना होगा। ठीक है, तो आइए इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, आप इसको देखिए। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ए गैस एट 6 atm प्रेशर व्हिच इज फिल्ड इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 24.63 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले आप डाटा लिखिए, क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले देखा प्रेशर दिया हुआ है, तो P कितना हो गया, 6 atm, ये अपनी यूनिट में। ठीक है, फिर उसके बाद है फिल्ड इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 24.63 लीटर, वॉल्यूम कितना हो गया, 24.63 लीटर, ये हो गया। ठीक है, और टेम्परेचर कितना हो गया हमारा, 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ,
यहाँ पर एक गलती करने का चांस है, आप इसको केल्विन में चेंज करना, ठीक है ना। तो इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 में 27 ऐड कर देंगे तो 300 केल्विन हो गया। आर का वैल्यू फिर कितना लिखना है, 0.0821 एटीएम लीटर केल्विन -1 मोल -1। देखिए सारे अपने अपने यूनिट में आ गए हैं, तो हमको फॉर्मूला लगा देते हैं। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। हमको मोल्स निकालना है, एन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ से पीवी बाई क्या हो जाएगा, एन आरटी हो जाएगा। प्रेशर को रखिए कितना 6, वॉल्यूम को 24.63, ठीक है। आर का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर को 300, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो नीचे 2 0 1 पे बैठेगा, 63 है, और यहाँ 821 300। आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो नीचे 2 0 बैठेगा 1 पे, डेसिमल के बाद 4 अंक है, तो ऊपर 1 पे 4 0 बैठेगा। तो इसको काट दीजिए, सब कट गया। फिर देखिए ये 3 बार में कट रहा है, ठीक है, और 3 से 3 कट गया, तो 6 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया हमारा, 6। तो काफी आसान क्वेश्चन है, तो इसको फॉर्मूला बेस्ड है, तो बिल्कुल बना सकते हैं आप। तो नेक्स्ट टॉपिक है एसटीपी। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर एसटीपी का कंडीशन लगेगा तो हमको प्रेशर क्या लेना पड़ेगा, हमको प्रेशर लेना पड़ेगा 1 atm। प्रेशर कितना, 1 atm, और टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। क्लियर है। तो एसटीपी पे प्रेशर, जैसे एसटीपी का कंडीशन बोलो तो हमको प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर कितना 273 केल्विन। तो कभी कभी बुक में एसटीपी और एनटीपी दिया हुआ रहता है ना, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कोई भी दिया हो, जब तक कुछ नहीं बोले तो एनटीपी पे भी 1 atm प्रेशर लेना है और 273 केल्विन टेम्परेचर लेना है। ऐसा तो जब तक नहीं दिया हुआ है एनटीपी पे, तब एनटीपी पे अगर दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm तो ये ले लीजिएगा। अगर नहीं बोला है तो एसटीपी पे जो होता है प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, तो वही लेना है, ठीक है। तो आप इसको है ना देख लीजिए। तो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी। तो कैलकुलेट, जैसे क्वेश्चन दे दिया वॉल्यूम कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, ठीक है। तो हमें प्रेशर क्या ले लेना है, 1 atm ले लेना है, टेम्परेचर कितना लेना है 273 केल्विन, केल्विन में लेना है। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 1, आर का वैल्यू कितना हो गया 0.0821, ठीक है, अपनी यूनिट में है जो भी आपका है, एटीएम लीटर केल्विन -1 मोल -1। आप लगा दीजिए फॉर्मूला, पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम कितना है नहीं ये निकालना है, नंबर ऑफ मोल 1 हो गया, आर 0.0821 हो गया, और टेम्परेचर कितना है 273। यहाँ से v × 1 भी इसको करके देखिएगा, ये आएगा 22.4 लीटर हो गया, ठीक है। तो हमें याद रख लेना है, अगर 1 मोल गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम निकालना है तो क्या आएगा 22.4 लीटर। तो हमारा क्या हो गया एक आंसर कि वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर। कब, जब मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कितना होगा 1 मोल। तो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी पे कितना आ गया वॉल्यूम 22.4 लीटर। हाँ, तो हमने क्या देखा कि 1 मोल गैस लेंगे और तो वॉल्यूम क्या आएगा एसटीपी पे, 1 मोल ऑफ गैस के लिए वॉल्यूम आया 22.4 लीटर, ठीक है। तो 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, तो कितना मोल ऑफ गैस था, तो 1 मोल गैस था। तो 1 मोल गैस के लिए एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 लीटर आएगा। तो इसलिए 1 लीटर के लिए कितना मोल आएगा 1/22.4 मोल आएगा, ठीक है। तो v लीटर के लिए चलेंगे, v लीटर के लिए चलेंगे तो v/22.4 मोल गैस आएगा।
ठीक है। तो हमारा एक और फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस कितना आ गया, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, यही है ना, गिवन वॉल्यूम देखिए इतना मोल आ गया, इतना मोल V बाई 22.4 मोल आ गया। तो नंबर ऑफ मोल कितना है हमारा, V बाई 22.4। तो V क्या था, गिवन वॉल्यूम, जो हमको निकालना, ठीक है ना, गिवन वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम हो गया बाई 22.4, ठीक है। अब बताइए 22.4 किस में था, हमारा लीटर में था, तो इसको हमेशा लीटर में रखना है। तो गिवन वॉल्यूम में किस में लेना है, लीटर में लेना है। देखिए ये याद रखिएगा, तो V लीटर है तो यहाँ पर लीटर में होगा और लीटर में होगा। तो हमारे एक और फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल है किसके लिए, ये एप्लीकेबल है केवल गैस के लिए, ठीक है। तो हमारा एक और फॉर्मूला क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो हमारा तीन फॉर्मूला हमारा कौन हो गया, तो मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स का तीन फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, ठीक है, आपको याद होगा। तो पहला फॉर्मूला पढ़े थे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ये पढ़े थे हमारा, ठीक है। ये ग्राम में था, ये भी ग्राम में लिखना है। और नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला क्या था, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में कौन कौन हो सकता है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बाय Na, एवोगाड्रो नंबर। और ये नंबर ऑफ मोल्स एक और फॉर्मूला है, हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स, ये गिवन वॉल्यूम, ठीक है, किसमें, लीटर में, है ना। कहां पे, एट एचटीपी, कहां पे आया, एट एचटीपी, ये इंपॉर्टेंट है, बाय 22.4, ठीक है, ये लीटर में, ठीक है ना, गिवन वॉल्यूम एट एचटीपी। बताइए ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये गैस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये दोनों सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो ये गैस के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा, ये गैस के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर लिक्विड और सॉलिड रहेगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो गैस के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम किसमें, लीटर में, बाय 22.4, ये भी किसमें है, लीटर में, ठीक है। तो ऊपर लीटर में रखना है, जो भी है वॉल्यूम अगर ml में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर नंबर ऑफ मोल्स, ये किसी के लिए भी है, गिवन मास बाय मोलर मास, ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। तो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों बीच वाला अगर नहीं याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको और इसको आपको तो याद करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CO2 गैस व्हिच ऑक्युपाइज 67.2 लीटर एट एचटीपी, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या पढ़े हैं, एचटीपी पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम किस में रहना चाहिए, गिवन वॉल्यूम लीटर में, कहां पे, एट एचटीपी पे, और बाई कितना 22.4, ये भी तो लीटर में। तो अच्छा, तो देखिए ऊपर वाला गिवन वॉल्यूम कितना है, 67.2 लीटर, और नीचे 22.4, ये भी लीटर में, ये कट गया। तो ये कितने आ गए, 3 बार में कट गया, 3 मोल्स आ गए। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि PV इक्वल टू nRT से बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड हो गया आपका, तो बिल्कुल बना सकते हैं PV इक्वल टू nRT से। सेकेंड मेथड आपका हो जाएगा PV इक्वल टू nRT, ठीक है। तो P प्रेशर कितना लेना है, एचटीपी पे 1 atm लेना है। वॉल्यूम कितना लेना है, तो वॉल्यूम हमको इतना ले लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स तो हमको निकालना है, R का वैल्यू 0.0821 ले लेना है। और टेम्परेचर एचटीपी पे कितना होता है, 273 केल्विन होता है। तो इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, तो इसलिए फॉर्मूला हमारे लिए बेटर है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मास ऑफ CO2 गैस इन 1.1 लीटर एट एचटीपी, ठीक है। तो हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम कितना है, 1.12 लीटर, ठीक है, एचटीपी पे, ठीक है, एट एचटीपी।
ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स पूछा है, ठीक है। तो हमने बताया कि अगर नंबर का बात किया तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वॉल्यूम एट एचटीपी, ठीक है, लीटर में बाई 22.4, ये भी लीटर में होता है। तो गिवन वॉल्यूम एचटीपी पे कितना? 1.12 लीटर बाई 22.4 लीटर। एल से एल गया, 112 लिख लीजिए, 224 लिख लीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। वो कैसे? डेसिमल के बाद 2 अंक है तो नीचे 1 पे 2 जीरो, डेसिमल के बाद 1 अंक है तो ऊपर 1 पे क्या जीरो? 1 जीरो। तो इसको काटिए, ये 2 बार में काटेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये 2 बार में कट रहा है हमारा, हाँ ये ऐसे कट रहा है। तो कितना? 1/20, ठीक है। तो इतना मोल हो गया, तो 0.05 मोल CO2 आ गया, ठीक है ना। 0.05 मोल CO2 आ गया, ठीक है। हमको तो नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है, तो क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स कितना हो गया? तो 1 CO2 में 0.05 मोल, मोल को क्या लिखते हैं? NaCO2, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर, मोल का वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ लिख दिया 0.05 NaCO2 आ गया। अब इसमें कितने आइटम है? 3 आइटम है, तो 3 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। एक्चुअली में 0.05 और हमारा तो CO2 आया, आइटम्स तो नहीं आए, ये मॉलिक्यूल्स आया ना। तो एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। कितने आइटम हो गए? 0.05 × 3 Na आइटम्स इन CO2, ये हो गया आंसर। फिर हमें क्या निकालना है? मास निकालना है, ठीक है। तो मास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएं? एक्चुअली में मैं इधर बनाता हूँ, इधर बनाता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? कोई बताइए। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास, ठीक है, गिवन मास बाई मोलर मास, ये तो पढ़े। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना आ गया? CO2 का 0.05, तो 0.05 रखेंगे। गिवन मास यही तो निकालना है x, और CO2 का मोलर मास कितना होता है? C का 12, ऑक्सीजन का 16, 32, तो 44, तो 44 हो गया। तो x = 44 × 0.05 ग्राम, ठीक है। एक्चुअली में जो भी बोले तो आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा के निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसमें गिवन मास बाई मोलर मास, तो ये फॉर्मूला लगाया क्योंकि हमको मास का जरूरी था, ठीक है। इसमें वॉल्यूम दिया था तो ये फॉर्मूला लगाया ताकि नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो उसमें सारे आइटम्स निकल जाएंगे, ठीक है।